हेलो दोस्तों, मेरा नाम सत्यम पांडे है। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में कि टाइफाइड फीवर कैसे होता है। टाइफाइड फीवर में जो साइन और सिम्टम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अगर हमारे पास लैब रिपोर्ट नहीं है और हम टाइफाइड का इलाज करना चाहते हैं तो साइन के आधार पर कैसे इलाज करें उसके बारे में बात करेंगे। टाइफाइड फीवर में जो एंटीबायोटिक्स यूज की जाती है वो कौन कौन सी एंटीबायोटिक होती है उसके बारे में बात करेंगे। और टाइफाइड में जो बैक्टीरिया होती है साल्मोनेला टाइफी, उसके अगेंस्ट कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस है उसके बारे में भी बात करेंगे। टाइफाइड फीवर इज अ हाईली इन्फेक्शियस डिजीज काजेज बाय अ बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड फीवर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। और टाइफाइड फीवर को एंट्रिक फीवर भी कहा जाता है। टाइफाइड फीवर 1 वीक से 8 वीक तक हो सकता है, डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन। बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में जो 1 वीक में आता है। सस्टेन हाई फीवर, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, हेडेक, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइटिस। बात करते हैं साइन के बारे में तो ये 2 वीक में आता है। पहला साइन रोज कलर स्पॉट मिलता है या रोज कलर रेसेस मिल सकते हैं। दूसरा साइन कि फीवर में ब्रेकिकार्डिया होती है, लेकिन टाइफाइड फीवर में ब्रेकिकार्डिया मिलेगी, वो भी रिलेटिवली ब्रेकिकार्डिया। और तीसरा साइन देखने को मिलता है टंग कोटेड हो जाती है। बात करते हैं काजेज के बारे में तो ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। ये इंटेस्टाइन और ब्लड स्ट्रीम को अफेक्ट करता है। बात करते हैं कि लैब टेस्ट रिपोर्ट कौन कौन सी करवानी चाहिए। तो पहला सीबीसी और दूसरा एलएफटी और तीसरा विडाल। सीबीसी में क्या देखना कि टीएलसी हमें घटी मिलती है, यानी जो ल्यूकोसाइट होता है वो कम मिलता है, इसी को ल्यूकोपीनिया कहते हैं। इस्नोफिल बढ़ा मिलेगा, इसी को इस्नोफिलिया कहते हैं। और एलएफटी में एसजीपीटी और एसजीओटी बढ़ा होता है। और विडाल ये तो डायग्नोसिस टाइफाइड के लिए है ही है। अब बात करते हैं ये कि हमारे पास अगर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट ना हो तो कैसे टाइफाइड का ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले हाई ग्रेड फीवर मिलेगा, दूसरी चीज़ कि टंग कोटेड होगी, तीसरी चीज़ रिलेटिवली ब्रेकिकार्डिया मिलेगी। बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में तो पैरासीटामॉल 650 mg आपको दिन में 3 बार या दिन में 4 बार दे सकते हैं। और चिल्ड्रेन में 60 mg पर केजी के हिसाब से डोज दिया जाता है। वैसे पैरासीटामॉल का डोज बहुत ज़्यादा होता है। अगर 150 mg पर केजी यानी 10 ग्राम पर डे, यानी 10 ग्राम पर डे एडल्ट में दिया जाए तब टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर 650 mg का हम 4 बार टेबलेट दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड मेडिसिन है पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ओमिप्राजोल, रबिप्राजोल और पेंटोपराजोल आप दे सकते हैं दिन में 2 बार या दिन में 1 बार। तीसरी मेडिसिन है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक तो आपको बिल्कुल देना है क्योंकि इंटेस्टाइन को काफ़ी इफेक्ट करती है। चौथी मेडिसिन है लेवोसिट्रिजिन एंड मोनटेलिकास्ट, ये 1 बार देना है। बात करते हैं एंटीबायोटिक के बारे में तो एंटीबायोटिक चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 क्लास की मेडिसिन यूज होती है। फर्स्ट फ्लोरोकिनोलोन्स, सेकंड सिफाइलोस्पोरिन 3rd जनरेशन और थर्ड माइक्रोलाइड्स। फ्लोरोकिनोलोन्स में लीवोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ओफ्लॉक्सासिन यूज होती है। टैबलेट लीवोफ्लॉक्सासिन ये 500 mg बीडी या ओडी देना है, या ओफ्लॉक्सासिन 400 mg बीडी देना है, या टैबलेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन 750 mg बीडी देना है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन और वो फ्लॉक्सासिन की इफिकेसी कम हो गई है टाइफाइड में। या टैबलेट ओफ्लॉक्सासिन प्लस सिफेक्जिम के साथ में 400 mg बीडी दे सकते हैं। सिफाइलोस्पोरिन 3rd जनरेशन में सेप्टिकजोन, सिफोटॉक्जिम और सिफोपैराजोन या अदर सिफाइलोस्पोरिन 3rd जनरेशन की मेडिसिन यूज की जाती है। इंजेक्शन सेप्टिकजोन या सॉल्बैक्टम 1.5 ग्राम बीडी देना है, या इंजेक्शन सेप्टिकजोन प्लस तेजोबैक्टम ये भी बीडी देना है। इसके साथ में कोई ओरली एंटीबायोटिक नहीं देना है। या इंजेक्शन सिफोपैराजोन प्लस सॉल्बैक्टम ए भी बीडी देना है 1.5 ग्राम, या सेप्टाजिडिन प्लस सॉल्बैक्टम 1.5 ग्राम ए भी बीडी देना है। अगर इंजेक्शन प्लस टैबलेट से ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो वो फ्लॉक्सासिन 200 mg बीडी
इंजेक्शन सेप्टिक जोन 1 ग्राम BD या OD दे सकते हैं। और बच्चों में सेप्टिक जोन का 75 mg पर kg के हिसाब से डोज दिया जाता है। या टैबलेट लीवोफ्लॉक्सासिन 250 mg BD देना है और इसके साथ इंजेक्शन सेप्टिक जोन या सिफोटॉक्जिम या सिफोपाराजोन आप 1 ग्राम का लगा सकते हैं BD। फ्लोरोक्विनोलोन्स और सिफाइलोस्पोरिन ये फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है टाइफाइड फीवर के लिए। और सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग बात करते हैं जो माइक्रोलाइट्स यूज होता है। माइक्रोलाइट्स में एजिथ्रोमाइसिन ये 500 mg OD देना है 7 डेज के लिए। एजिथ्रोमाइसिन को खाना खाने के 1 घंटा पहले या खाना खाने के 2 घंटा बाद लेना है, क्योंकि खाना खाने के अगर 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद आप खाते हैं तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। जब पेशेंट फर्स्ट दिन आएगा तो आपको 5 दिन के लिए मेडिसिन देनी है और जब सेकंड दिन आएगा तब भी 5 दिन के लिए मेडिसिन देनी है। टोटल ये मेडिसिन 10 दिन तक चलेगी। बच्चों और प्रेग्नेंट वोमेन में फ्लोरोक्विनोलोन्स की जगह सिफाइलोस्पोरिन क्लास की मेडिसिन प्रेफर करनी चाहिए, जैसे सेप्टिक जोन, सिफोटॉक्जिम या सिफोपाराजोन। बात करते हैं कि कौन कौन से मेडिसिन का रेजिस्टेंस है। पहली मेडिसिन है क्लोरमपेनिक्योल। क्लोरमपेनिक्योल ये 1947 में मार्केट में आई थी। जितने भी स्ट्रेन साल्मोनेला टाइफी के हैं उसके अगेंस्ट इसका रेजिस्टेंस 1980 तक हो चुका था। 1980 तक क्लोरमपेनिक्योल ये ड्रग ऑफ चॉइस थी टाइफाइड फीवर के लिए। और क्वाट्रीमॉक्साजोल जो सेप्ट्रॉन के नाम से आती है। टाइफाइड फीवर में कौन सी क्लास की मेडिसिन इफेक्टिव नहीं होती है, तो सिफाइलोस्पोरिन फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन इफेक्टिव नहीं होती है। सेकंड है अमीनोग्लाइकोसाइड, ये भी टाइफाइड फीवर में इफेक्टिव नहीं होती है, जैसे एमिकासिन, जेंटामाइसिन। और पेशेंट को एक लिवर टॉनिक प्रेफर करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, साथ में कमेंट भी करें। धन्यवाद।